नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनके पास पुरानी कार या पुरानी बाइक है। समय के साथ जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, मॉडल आउटडेटेड लगने लगता है या इस्तेमाल कम रह जाता है, तो लोग सोचते हैं कि अब इसे बेचकर कोई नई गाड़ी ले ली जाए। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में है, चाहे किसी भी पद पर हो, उन्हें अक्सर लगता है कि हमने गाड़ी ली तो थी लेकिन ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो पाया और ये पुरानी हो गई है, इसलिए बेहतर है इसे बेच दिया जाए। ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि काफी हद तक समझदारी भरी लगती है। लेकिन असली दिक्कत वहां से शुरू होती है जहां गाड़ी बेचने का तरीका गलत अपनाया जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है, गाड़ी देखकर कीमत बताता है, फिर दो चार लोग और आते हैं, आप सबसे बात करते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार होता है, आप उसी गाड़ी को उसे बेच देते हैं। आपको लगता है कि बस पैसे मिल जाए, गाड़ी चली गई और मामला खत्म। अक्सर लोग गाड़ी बेचने के लिए सिर्फ एक स्टेप पेपर का सहारा लेते हैं। कोई 50 का, कोई 100 का या कोई 500 या 1000 का स्टेप पेपर ले लेता है। उस पर लिख दिया जाता है कि आज गाड़ी नंबर मॉडल इतने पैसों में फलाने व्यक्ति को बेच दी जा रही है। एक दो लोग गवाह बन जाते हैं, खरीदने वाला साइन कर देता है, पैसे दे देता है और आप निश्चित हो जाते हैं कि गाड़ी अब हमारी नहीं रही। यही पर सबसे बड़ी और खतरनाक गलती हो जाती है, क्योंकि जब आपने गाड़ी खरीदी थी तब उसका रजिस्ट्रेशन यानी आरसी किसके नाम पर था? आपके नाम पर गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट किसके नाम पर बना? आपके नाम पर गाड़ी का चेस नंबर और इंजन नंबर किसके नाम पर दर्ज हुआ? सरकार के रिकॉर्ड में, आरटीओ के रिकॉर्ड में और सिस्टम में ये गाड़ी आज भी आपकी ही मानी जाती है। आपने सिर्फ एक स्टेप पेपर पर लिख कर गाड़ी दे दी और मन में ये मान लिया कि अब गाड़ी से हमारा कोई लेना देना नहीं। आपने नई गाड़ी भी खरीद ली और सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब वे व्यक्ति जिसे आपने गाड़ी बेची उस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये आपके हाथ में नहीं रहता। अगर वे व्यक्ति साधारण निकला, गाड़ी बहुत कम चलाता है, घर पर ही खड़ी रहती है, सुरक्षित तरीके से चलती है, तो शायद तब तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर वही गाड़ी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई, किसी अपराधी के पास पहुंच गई और आपको ये पता नहीं कि सामने वाला असल में कौन है, तब मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जान चली जाए या फिर उस गाड़ी का इस्तेमाल चोरी, डकैती, लूट या किसी भी तरह के अपराध में हो जाए, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन होगा। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि जिसने गाड़ी खरीदी है उसी पर केस चलेगा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। जब भी किसी अपराध या बड़े हादसे की जांच होती है तो सबसे पहले पुलिस गाड़ी के नंबर प्लेट से उसकी जानकारी निकालती है और उस नंबर से सरकार के रिकॉर्ड में वही नाम निकलता है जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर होती है। यानी आपका नाम सरकार को ये नहीं पता कि आपने स्टेप पेपर पर गाड़ी बेच दी थी। सरकार के लिए वे गाड़ी आज भी आपकी ही होती है। यही वजह है कि आज कोर्ट में ऐसे हजारों मामले चल रहे हैं जहां एक्सीडेंट क्लेम या डेथ क्लेम के नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजे जाते हैं जिसने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी। कई बार वे व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है या कोई शांत जीवन जी रहा होता है और अचानक उसे कोर्ट से नोटिस मिल जाता है। वे हैरान हो जाता है कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया, फिर नोटिस क्यों आया? ये कोई गलती से भेजा गया नोटिस नहीं होता। नोटिस बिल्कुल सही व्यक्ति को ही जाता है, क्योंकि गाड़ी कानून रूप से उसी के नाम पर रजिस्टर होती है। स्टेप पेपर को कोर्ट वेट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मानती। अब यहाँ एक और सच्चाई समझना जरूरी है। जब एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है और डेथ क्लेम का मामला बनता है, तो वहाँ जुर्माना 200 से 500 तक का नहीं होता, वहाँ रकम लाखों में होती है। 10 लाख, 20 लाख, उससे भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर ऐसी स्थिति में आपके नाम से केस बन जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आर्थिक रूप में बहुत मजबूत है, तो शायद आप ये बोझ झेल लें। लेकिन अगर आप आम आदमी, सीमित आमदनी वाले हैं, तो ऐसी गलती आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। इसलिए जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी है और जो उसे बेचने का मन कर रहा है, उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में या सिर्फ पैसे देखकर गाड़ी बेचना भारी पड़ सकता है। आज भी लोग जल्दबाजी में कहते हैं कि आधे घंटे के कागज बना दो, पैसे ले लो, गाड़ी दे दो। सामने वाला भी यही कहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मामला फंसता है तब वही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब पुरानी गाड़ी बेचनी ही है तो फिर सही और कानूनी तरीके आखिर है क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात समझ लीजिए कि गाड़ी बेचने का मतलब सिर्फ पैसा लेना, चाबी देना नहीं होता। जब तक गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर है, तब तक कानून की नज़र में उसी गाड़ी के पूरे जिम्मेदार आप ही होते हैं। गाड़ी बेचने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप जिस व्यक्ति को गाड़ी बेच रहे हैं उसे साथ मिलकर आरटीओ ऑफिस में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें। इसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है आरसी ट्रांसफर। जब तक आरसी आपके नाम से हटकर खरीदार के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक आपको गाड़ी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आरसी ट्रांसफर के लिए आमतौर पर फॉर्म 29 और 30 भरे जाते हैं। ये दोनों फॉर्म गाड़ी बेचने और खरीदने से जुड़े सबसे जरूरी फॉर्म होते हैं। इनमें विक्रेता यानी आप और खरीदार दोनों के सिग्नेचर होते हैं। इसके साथ
गाड़ी की पुरानी आरसी, वैध इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी लगते हैं। बहुत जरूरी बात यह है कि इंश्योरेंस ट्रांसफर भी साथ साथ कराया जाए। कई लोग सिर्फ आरसी ट्रांसफर कराते हैं और इंश्योरेंस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं हुआ और बीच में कोई हादसा हो गया तो फिर मामला उलझ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी में जाकर खरीदार के नाम से पॉलिसी ट्रांसफर कराना भी उतना ही जरूरी है। आजकल कई राज्यों में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें कि अंत में आरटीओ रिकॉर्ड में गाड़ी का मालिकाना हक बदल चुका हो। आप चाहे तो आरटीओ एजेंट की मदद ले सकते हैं, लेकिन खुद ये जरूर चेक करें कि ट्रांसफर वास्तव में हो गया है या नहीं हुआ। इसलिए जब भी गाड़ी बेचे, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी वाहन, पहले कागज पूरे फिर गाड़ी सौंपे। यही समझदारी है, यही सुरक्षा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ऐसी गलती करने से बच सके। और ऐसी जरूरी और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।